बुर्ज सुंबला विर्गो, आपका जून 2025 का महीना कैसा गुजरेगा? जून का महीना शुरू होते ही आपके हाकिम सैयारा मरकरी आपके जायचे के सबसे नुमायां हुद से यानी 10वें घर में दाखिल हो चुका है। 10वें घर वो मकाम होता है जहां हम दुनिया से अपना रब्त जोड़ते हैं, यानी हमारा पेशा, साख और समाजी मकाम। आपकी कुदरती सलाहियत यानी चीजों को बारीकी से जांचने और तफसीलात को समझने का हुनर अब ऐसे लोगों की तवज्जो हासिल कर सकता है जो आपके कैरियर या कारोबार में कलीदी हैसियत रखते हैं। गुज़िश्ता एक साल से मुश्तरी जुपिटर भी उसी 10वें घर में मौजूद था, जिसने आपको शहरत, तरक्की और अहम अफराद की नज़रों में उन्हें के कई मौके दिए। लेकिन 9 जून से मुश्तरी एक ज्यादा समाजी और दोस्ताना हिस्से में मुंतकिल हो रहा है, यानी 11वें घर में। आने वाले साल भर के लिए ये आपके लिए दोस्तियों, सोशल नेटवर्किंग और लंबे अरसे की मंसूबा बंदी के हवाले से बहुत खुशकिस्मत वक्त हो सकता है। बालबता मुश्तरी पर ज़हल सटर्न की सख्त निगरानी भी रही है, जो कि ताल्लुकात के 7वें घर में रहा। ज़हल की तवानाई महदूद करने वाली और कभी कभार बखेल मिजाज वाली होती है। इसलिए अगरचा मुश्तरी ने अपने तरक्की की ख्वाहिश जगाई, लेकिन किसी न किसी रुकावट ने आपको मुकम्मल कामयाबी से रोके रखा। हो सकता है आपको सही वक्त पर किसी मैनेजर की तवज्जो न मिली हो, या कोई इंटरव्यू न मिलना हो जिसके आप मुस्तहिक थे, या अगर आपका अपना कारोबार है तो जिन क्लाइंट्स को आप हासिल करना चाहते थे वो दस्तरस से बाहर रहे हों। लेकिन 8 जून को मरकरी और मुश्तरी एक साथ बिल्कुल एक ही मकाम पर आएंगे। एक मजबूत इश्तिराक। अगरचा ज़हल अभी भी उन पर तनकीदी अंदाज में नजरें गाड़े बैठा है, फिर भी अगर अपने पिछले 1 साल में वाकई मेहनत की है तो अब इन अफराद के लिए भी आपकी पेशकश को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा, जो पहले अब से सर्द मेहरी बरत रहे थे। इस महीने का आगाज खुद पर एतमाद के साथ करें। ताहिम महीने के शुरू में मरीख, मार्स और चांद दोनों आपके 12वें घर में हैं। 12वां घर नफसियाती सत्य, राज या छुपे हुए मामलात से जुड़ा होता है। मरीख 17 अप्रैल से वहां मौजूद है, और अगर आप जरा माजी में जाएं, नवंबर के आगाज से जनवरी के पहले हफ्ते तक, तब भी मरीख इसी घर में था। मरीख का 12वें घर में होना नुजूमी लिहाज से एक मुश्किल वक्त माना जाता है। ये ऐसे जज्बात और पुरानी यादें जगाता है जिनसे हम बचना चाहते हैं, जैसे पछले धोखे, मायूसियां, रद्द किए जाने का एहसास या हादिसात वगैरह। अगर अपने हालिया महीनों में तन्हाई महसूस की हो या किसी ताल्लुक में बाहर निकाले जाने जैसा एहसास हुआ हो तो ये मरीख की वजह से हो सकता है। खुशखबरी ये है कि 17 जून को मरीख आपके अपने बुर्ज यानी संबला विर्गो में दाखिल हो जाएगा, और ये 6 अगस्त तक वहीं रहेगा। ये एक अहम और ताकतूर लम्हा है। मरीख जब किसी का बुर्ज संभालता है तो इंसान में नया हौसला, तवानाई और फैसला कुन कुव्वत पैदा होती है। आपकी कुदरती बारीकी और तनकीदी निगाह को मरीख की ताकत और मुस्तकिल मिजाजी का सहारा मिलेगा। जिस्मानी सेहत भी बेहतर हो सकती है अगर आप पिछले कुछ उर्से से थकावट या काम के बोझ की वजह से नढाल महसूस कर रहे थे। ज़हल अभी भी आपके 7वें घर में है, यानी ताल्लुकात, शराकतदारी और इज़दवाजी उमूर के मकाम पर। उसने गुज़िश्ता कुछ महीनों में आपके ताल्लुकात में सर्द मेहरी या पेचीदगियां पैदा की होंगी, लेकिन मरीख की तवानाई उन सब में तवाज़ुन लाने में मदद करेगी। महीने का सबसे बड़ा समाजी मोड़ 9 जून को आएगा, जब मुश्तरी और मरकरी दोनों 11वें घर में दाखिल होंगे। वो जगह जो दोस्तों, नेटवर्किंग, सोशल ग्रुप्स और मुस्तकबल के ख्वाबों से मुताल्लिक है। अगर मादी में कुछ दोस्तों से मायूसी हुई हो या कुछ ताल्लुकात खत्म हुए हों, तो अब नई और मुखल्लिस दोस्तियां बनने के इम्कानात बढ़ेंगे। जून को ज़हरा वीनस भी आपके जायचे के एक खफिया हिस्से से निकलकर नए मकाम पर जाएगी। मुमकिन है पिछले कुछ अरसे में आपका कोई रोमानवी ताल्लुक छुपा हुआ हो, या अपने किसी के साथ राजदारी में कुछ वक्त गुजारा हो।
अब जहरा की पोजीशन और मरीख के साथ उसकी हम आहंगी जाहिर करती है कि अब किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो अब पर फख्र करे और आपको दुनिया के सामने अपने साथ खड़ा करे। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ खफिया या आरिजी रहा हो तो वो अब इज़माइश में तुझ सकता है, खास तौर पर जब जहरा प्लूटो के साथ कश्मकश में हुएगी। प्लूटो जो अब छुट्टे घर में रेट्रोग्रेड है, अब के रोजमर्रा मामूलात, काम के तरीकों और सेहत की आदत को हिला रहा है। हो सकता है आपको महसूस हो रहा हो कि जो कुछ बरसों से एक जैसा चल रहा था अब उसे बदलने की जरूरत है, जैसे कोई पुराना जॉब रूटीन या वो आदतें जो जिस्मानी और जहनी सेहत पर असर डाल रही थी। अब वक्त है कि आप इन चीजों की जड़ से सफाई करें और कुछ नया बेहतर निजाम बनाएं। अलबत्ता मुश्तरी जब 9 जून को 11वें घर में दाखिल होगा तो एक नया दौर शुरू होगा। मुश्तरी बुर्ज सरतान में होगा, जो कि उसके लिए एग्जॉल्टेड यानी इंतहाई मुवाफिक मकाम है। लेकिन इसी दिन मुश्तरी जहल के साथ एक तनाव भरा जाविया स्क्वायर भी बनाएगा, जो कि 15 जून को पूरी शिद्दत से महसूस होगा। ये एक बहुत अहम पहलू है क्योंकि पिछले साल 20 अगस्त, 24 दिसंबर और इस साल के आगाज पर भी मुश्तरी और जहल में सख्त जाविये बने थे। मुश्तरी हमें वसात, ख्वाब और इम्कानात देता है, जबकि जहल हमें हकीकत की तलख सच्चाइयों की याद दिलाता है। अगर आपने सोचा था कि कोई कारोबारी मंसूबा या करियर में तरक्की जल्दी मिलेगी, तो शायद वो रफ्तार न मिली हो जैसी आपने चाही थी। यही जहल की मुजाहमत है। 11 जून को एक मुकम्मल चांद फुल मून बुर्ज कौस में होगा, जो आपके जज्बात और घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक चौथे घर को उजागर करेगा। ये मुकम्मल चांद आपको याद दिलाएगा कि आपकी जाती जिंदगी, जज्बाती जरूरियात और खानदान भी अहम हैं, न कि सिर्फ काम और अहदाफ। 21 जून को साल का सबसे अहम लम्हा होता है समर सोल्स्टिस, जब सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप में होगा। ये एक खूबसूरत मौके है नए ख्वाब देखने, दोस्तियों को बेहतर बनाने और एक समाजी नेटवर्क को मजबूत करने का। लेकिन ज़ुहल आपको याद दिलाएगा कि ख्वाबों के साथ हकीकत पसंदी भी जरूरी है। 24 जून को आप किसी दोस्त या ग्रुप से मिल सकते हैं। ये मुलाकात खासी खुशगवार साबित हो सकती है। 25 जून को बुर्ज सरतान में नया चांद होगा, जो कि अगले महीने के लिए आपको ताल्लुकात के हवाले से क़ियादत का मौका देगा। ताहिम 26 जून को मरकरी एक नफ्सियाती हिस्से में दाखिल होगा, जहां प्लूटो के साथ उसकी मुखालफत होगी। हो सकता है कोई शख्स आपके काम या अंदाज पर खरी खरी बात कर दे। इस वक्त आपको अपने रवैये और रद्दअमल पर नजर रखनी होगी। मजमूई तौर पर जून का महीना आपको नए मौके, ताकत और दोस्तियों में खुशगवार तब्दीलियां ला कर देगा। अब की बुर्ज की खास बात यानी हकीकत पसंदी आपको इस पूरे महीने में दरस्त समत में ले जाने में मदद देगी।